नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। कैसे हो सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे सभी। और देखो, एसएससी का काम बहुत तेज़ रफ्तार में चल रहा है। अभी सीजीएल की एग्ज़ाम चली हैं इस बार। 35,000 37,000 के लगभग है। 40,000 भी हो सकती हैं और थोड़ी बहुत कम भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार सीजीएल में आ रही हैं। एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत लोगों ने फॉर्म लगाया होगा और अभी 13 तारीख तक तो एग्ज़ाम चला ही है। और आज 17 तारीख, आज इसके आंसर की एसएससी ने अपलोड कर दी है अपनी ऑफिशियल साइट पे। तो अगर आप देखना चाहो तो इस प्रकार से आपको देखना है। गूगल पे आप जाओगे और गूगल पर जाने के बाद में यहाँ सरकारी रिजल्ट्स आप टाइप करना। और सरकारी रिजल्ट्स, गवर्नमेंट जॉब्स आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरकारी रिजल्ट और फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पर ही क्लिक करोगे तो आपका इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। और इस प्रकार के इंटरफेस में देखो, ये आप हमेशा इस सरकारी रिजल्ट वाले नाम को याद रखा करो और 1-2 दिन में चेक करते रहा करो। ये एक तरफ देखो रिजल्ट का कॉलम बना हुआ है पूरा, ये वाला कॉलम पूरा रिजल्ट का है। ये एडमिट कार्ड, नए नए एडमिट कार्ड किसका है, और ये लेटेस्ट जॉब्स के बारे में आपको यहाँ से पता लगेगा। और जैसे ये देखो, ये टीचर वाली है, ये 10+2 का 2021 का टायर सेकंड का रिजल्ट आया, इसके बारे में मैंने बताया था। जो रिज़ल्ट हैं ये यहाँ रहेंगे। इसी में जब आप नीचे जाओगे ना तो आपके पास इस प्रकार का कॉलम बनेगा। और ये देखो, ये आंसर की का कॉलम आ गया। और आंसर की में एसएससी सीजीएल 2022 टायर फर्स्ट आंसर की। और इस पे जब आप क्लिक करोगे, और भी देखो इससे पहले एनवीएस की, ये यूपी SSS हरियाणा सीईटी आंसर की, तो ये पूरी आंसर कीज़ यहीं आती हैं, सिलेबस यहाँ आता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद में जब आप इस पर क्लिक करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 टायर फर्स्ट आंसर की, तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसमें नीचे जाएंगे तो ये डाउनलोड आंसर की आ जाएगा और क्लिक हियर। तो यहाँ नोटिफिकेशन वगैरह सारे नीचे मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर कुल मिला के ये आंसर की आ गई और ये आंसर की का नोटिस है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। और इसमें आपको अपने रोल नंबर डालने हैं। रोल नंबर हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी एग्ज़ाम देते हो तो याद रखो इसका एक फ़ोटो लेके और आप अपनी मेल पे डाल दो, क्योंकि बहुत बार अपना एडमिट कार्ड खो जाता है। तो एसएससी का तो बहुत अच्छा काम है कि आप नाम नाम से सर्च कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है और इसमें तो ये आंसर की के लिए तो रोल नंबर चाहिए ही चाहिए। और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। शुरू में 2 जो डेट होती है वो, फिर 2 अक्षर में आपके मंथ, और 4 अक्षर में फिर आपका ईयर होता है वो डीओबी का। तो DDMMYYYY याद रखें इस प्रकार से। और फिर जब आप यहाँ अपना डेटा डाल दोगे तो इस प्रकार से आपके पास ये खुलेगा। और इसमें क्लोज़ नीचे लिखा हुआ रहेगा, स्क्रॉल करेंगे तो उसको क्लोज़ कर देना। और ये फिर इस प्रकार का यहाँ क्लिक हियर, ये देखो, टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट 2022 क्लिक हियर। तो यह यहाँ जो ये हियर लिख रखा है ना, इस पर क्लिक करना रहता है आपको। और हियर पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपकी आंसर की खुल जाएगी, ठीक है। आजकल एक रैंक IQ एप्लीकेशन है, रैंक IQ, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा ही फास्ट है, जैसे जोड़ने में कई बार अपना एक्यूरेट चेक करना हो, ये सारी चीज़ें, तो ये देखो, ये ऊपर वाला ये जो लिंक लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको आप कॉपी कर लो। इन 3 डॉट पे जब आप क्लिक करोगे ना तो कॉपी लिंक आएगा, और कॉपी लिंक कर लो। और फिर गूगल पे रैंक IQ टाइप करो। और रैंक IQ में जिस चीज़ की एग्ज़ाम है उसको लिख दो। उसमें ऑप्शन मांगता है कि CGL की है, NTPC की है, CHSL की है, MTS है, स्टेनोग्राफर है, कौन सी एग्ज़ाम है, किसके लिए बात कर रहे हो आप, तो उस रैंक IQ में डालो आप। और रैंक IQ में डालते ही ये वाला है ना जो अपन ने कॉपी किया था, उस पर प्रेस करके रखो और फिर पेस्ट कर दो। और पेस्ट करते ही सबमिट कर दो। और अपनी कैटेगरी भी मांगता है उसमें, OBC कौन सी कैटेगरी है आपकी, तो OBC है तो OBC, UR है तो UR, SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है वो डाल दो और सबमिट कर दो। सबमिट करते तुरंत वो पूरा रिजल्ट आपका सेकंडों में, विदिन 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, तुरंत कैलकुलेट करके और आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, दिखा देगा कि हाँ साहब ये है आपका रिजल्ट, इतने नंबर प्लस में बने, इतने नंबर माइनस में, और टोटल रिजल्ट ये। सेक्शनल रिजल्ट भी दिखा देगा, रीजनिंग में इतने नंबर आए, मैथ में इतने आए, उसमें जीके में कितने आए और इंग्लिश में कितने आए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जिसमें साइंस भी आ गई, और इंग्लिश, ये 4 पोर्शन ही आते हैं। तो पैटर्न का पूरा ध्यान रखें। तो इसी प्रकार से आज इसी के बारे में हमें बात करनी थी कि CGL की आंसर की आ चुकी है। और निश्चिंत रहें, ज़्यादा कोई कट ऑफ जाने वाली नहीं है। अगर आप 100+ ये में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 110-15+, तो आपका सेफ़ स्कोर है। इस बार वैकेंसियों को देखते हुए लग रहा है कि भाई सेफ़ स्कोर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 110-15+ अगर आपके नंबर हैं तो एक अच्छा स्कोर, सेफ़ स्कोर है। और ये तो इस बार क्वालिफाइंग नेचर है,
इस बार तो प्री तो क्वालिफाइंग नेचर है, अब मेंस के लिए आप मेहनत करो। ये इंतज़ार मत करना कि रिज़ल्ट आए और फिर मेरा नंबर आए तो मैं तैयारी करूं। आप अभी से लग जाओ, अभी से मेहनत कर लो, पैटर्न के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि हर बार पिछली बार पैटर्न अलग था। मैथ और केवल इंग्लिश के ही मेंस में पेपर हुआ करते थे, इस बार ध्यान रखना पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ो और मेंस के आधार पर ही सिलेक्शन होना है। टायर थर्ड वगैरह कुछ नहीं है इस बार। और मेंस होती तुरंत टाइपिंग है, तो टाइपिंग के लिए तो दोस्तों पहले ही आप प्रिपरेशन करने लग जाओ अगर आपकी टाइपिंग वीक होगी, क्योंकि 35 वर्ड पर मिनट मांगता है इसमें, 35 वर्ड पर मिनट। और आपको पता है 5 बार कीबोर्ड का बटन दबाओगे तो एक वर्ड माना जाएगा। तो आप 35 वर्ड आपको 1 मिनट में लिखने हैं, मतलब 35 को 5 गुना कर दो 175। 175 बार कीबोर्ड दबना चाहिए और सही से ही दबना चाहिए। हाँ, बैक स्पेस अलाउ होता है इसमें, इतना कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। तो ये इसी के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी अपनी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक शेयर कर दो फटाफट। और अब मेंस के लिए लग जाओ सब, क्योंकि अब एसएससी एकदम फास्ट ऑन द वे है, तो ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं आप लोगों को। बहुत जनता तैयारी कर रही है, तो आप भी खूब मेहनत करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।